2025 के डेफिनेट के इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है इंटेग्रल फॉर्म में और x लेस बिटवीन 1 to 5 है। हमें रेंज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए, f के फंक्शन की रेंज करनी है, अल्फा बीटा हो जाएगी और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस इंटेग्रल को हटाना है तो मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये चीज पता होगी कि हम लेबनिज थ्योरम यूज करते हैं। कैसे करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन? पहले न्यूमिनेटर वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे f ऑफ v, फिर इस v की डिफरेंशिएशन dv बाई dx, फिर u वाली वैल्यू पुट करेंगे, फिर u वाली टर्म की डिफरेंशिएशन du बाई dx। ये आपको याद होगा। तो मैं इसमें लेबनिज थ्योरम लगा देता हूं। किस तरह से लगेगी? f डैश x इज इक्वल टू x पुट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1। जीरो पुट करोगे ऑलरेडी सारी टर्म जीरो हो जाएगी, जीरो भी बन जाएगा। तो हमारे पास जो f डैश x आ गया ओनली ये वाला नंबर बच गया है। इसके आप फैक्टर्स भी बना लो, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बन गया। इसमें फैक्टर्स बनाओगे तो ये टर्म बनेगी x माइनस 5 x माइनस 4। इतना बेसिक आपको सबको आता है, क्लियर? अब इसमें मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेता हूं। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे आएंगी कि अगर मैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स लगाऊं तो वो आएगा 0.45 क्रिटिकल पॉइंट्स लगाओगे। अब क्या करते हैं हम, अगर मैंने सिखाया वेवी कब ड्रॉ करो, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पॉजिटिव है, अगर कोई भी पावर नहीं है, इसमें सबके कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है और कोई भी पावर नहीं है तो वेवी कब ड्रॉ कर दो। वेवी कब हमेशा राइट साइड से ड्रॉ कर दो, इजीली ड्रॉ हो जाएगी। तो हमारे पास सिंबल क्या आ जाते थे, प्लस माइनस, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सिंबल हम ये वाले यूज कर सकते हैं। मैं वेवी कव हटा देता हूं। वेवी कव को हटा के मेरे पास जो सिंबल्स आ गए हैं तो ये सिर्फ ये वाले सिंबल्स आ गए, प्लस माइनस इतना आपको आता है करना, या पॉइंट एडजस्ट कर लो, पुट कर करके भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो जो 0 से लेके 1 तक आ रहा है, 0 से 1 तक अगर हम देखें, 0 से पहले ये नेगेटिव है मतलब नीचे आया होगा, 0 के बाद ये पॉजिटिव है f डैश x तो ऊपर गया होगा, क्लियर है? तो 0 वाला पॉइंट तो मिनिमम हो गया। अब 4 पर ये पॉइंट क्या होगा, 4 के ऊपर 4 से पहले पॉजिटिव जा रहा था फिर नेगेटिव आना शुरू हो गया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली 5 वाला पॉइंट क्या होगा, पहले नीचे फिर ऊपर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस केस में हमें पता चल गया कि 0 के ऊपर मिनिमम है, 4 के ऊपर मैक्सिमम है एंड 5 के ऊपर भी क्या है, मिनिमम पॉइंट चल रहा है। उससे आगे भी चल सकते हैं बट ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इस चीज के अंदर एक जनरल चीज सोच रहा हूं कि 1 to 5 के अंदर पहले मैं फंक्शन बना लेता हूं। देखो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, जो f डैश x है ये कुछ नंबर यही था, f डैश x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लो, एक्स क्यूब माइनस 9x के प्लस 20x, ये हमारा f डैश x है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे अगर आप, इंटीग्रेशन ऑफ दिस नंबर f डैश x की इंटीग्रेशन करोगे तो ये टर्म क्या बन के आएगी, x 4/4 माइनस 9x क्यूब बाय 3 प्लस 20x स्क्वायर बाय 2, ये कुछ इंटीग्रेशन बन के, इंटेग्रल और डिफरेंशिएशन खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास f ऑफ x क्या बन के आ गया, x 4/4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x क्यूब, ये कुछ फंक्शन हमारे पास बन के आ गया। मतलब यही हमारा प्रॉपर एक फंक्शन है जो फंक्शन बन के आएगा, f ऑफ x आ गया। अब देखते हैं मैंने इस फंक्शन के लिए क्या बोल दिया कि ये फंक्शन मिनिमम है किस पॉइंट पे, 0 पे, फिर मैक्सिमम, मिनिमम कहां पे है, 0 एंड 5 के ऊपर, मैक्सिमम किस जगह पे है, 4 के ऊपर मैक्सिमम। मतलब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये 0 एंड 5 के ऊपर तो मिनिमम वाली टर्म आएगी, 4 के ऊपर मैक्सिमम टर्म आ जाएगी, क्लियर है? अब 0 तो हमने चेक नहीं करना क्योंकि हमारी रेंज कहां से शुरू होगी, 1 से 5 तक। अब एक छोटा सा चीज सोचना, 0 से स्टार्ट हुआ, मिनिमम वैल्यू 4 के ऊपर मैक्सिमम है, 0 एंड 4 के ऊपर ही 1 आएगा ना, तो 1 बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसकी मैं जब कब ड्रॉ करूंगा ना, थोड़ा रफ सोच के देखो आप, 0 के ऊपर मिनिमम है, मतलब अगर ये ग्राफ ऐसे सोचें कि यहां पे 0 है फिर 4 है फिर 5 है, 0 के ऊपर मिनिमम था, मतलब मिनिमम यहां पे कोई ग्राफ होगा, 4 के ऊपर वो चलता चलता मैक्सिमम ग्राफ बन गया, फिर 5 के ऊपर वो फिर कुछ मिनिमम लोकल मैक्सिमम दिखा रहा हूं कि अपने लोकल टर्म में मिनिमम है। तो अब ये देखने वाली चीज है कि जो 1 आएगा वो कुछ यहां पे आएगा, 0 के 1 कुछ यहां पे आएगा, मतलब 0 के कहीं बाद ही आएगा 1। अब ये देखने की वो
0 के ऊपर ज्यादा छोटा है या 5 के ऊपर? ये तो मैंने रफ ड्रॉ किया, हो सकता है कि जो 5 है वहां तक ग्राफ पहुंचे ही ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए कि 0 4 5। क्या 0 से स्टार्ट हो गया 1 पे होता हुआ ये 4 से टर्न लेके यहां पे ही रुक गया हो? मतलब हमें कुछ आइडिया नहीं है ना कि 1 यहां पे आ गया तो 1 मिनिमम हो सकता है एंड 5 वाला उससे ग्रेटर नंबर हो जाए। 4 पे तो पता ही है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। क्लियर है ना? अब मैं चेक किसके ऊपर करूंगा कि मेनली हमें 1 एंड 5 के ऊपर चेक करना है कि किसके ऊपर ज्यादा वो मिनिमम है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि मैंने क्या सोचा है? क्योंकि 0 से बाद, 0 के बाद 1 आएगा तो 1 पे भी वो मिनिमम छोटा ही वैल्यू होगी। देखो कैसे करते हैं, क्या मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/4 माइनस 3 प्लस 10, ये बन जाएगा 7। 7 4 द 28 प्लस 1 29/4 हो गया। फिर आप पुट कर दो कौन सी वैल्यू 4। 4 से तो वैसे मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पुट करोगे 4 रेज टू पावर 4, नीचे 4 है 4 कैंसिल हो गया, 4 क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4 क्यूब 64 प्लस 10 इंटू 4 स्क्वायर 16, तो ये बन के आ जाएगा 64 प्लस 160, 64 प्लस 160 224 माइनस 192, तो ये हो जाएगा 90 24 प्लस 8 32 आ जाएगा। एफ ऑफ 4 कितना आ गया 32। अब नेक्स्ट नंबर एफ ऑफ 4 32 है। एफ ऑफ 5 देख लेते हैं, एफ ऑफ 5 कितना आएगा, एफ ऑफ 5 पुट करो 5 रेज टू पावर 4 625 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 125 प्लस 10 इंटू 25। क्लियर है? तो ये टर्म बन के आएगी 625/4 माइनस 375 प्लस 250। इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 625/4 माइनस 125, 4 एलसीएम आ जाएगा 625 125 250 इंटू 2 500 हो गया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल बच के आ गई 125/4 आ गया। जो एफ ऑफ 5 है वो कितना आ गया 125/4 हो गया। ये क्लियर होगा। देखो अब इन दोनों में से देख लो मिनिमम कौन सा है, 125/4 मिनिमम है या 29/4 मिनिमम है? ऑब्वियस है ये वाली वैल्यू तो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी ना 29/4, और मैक्सिमम तो मैंने पहले बता दिया था कहां पे था 32 के ऊपर। मतलब रेंज देखोगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आई 29/4 और मैक्सिमम 32। इसे आप अगर देखो तो ये वैल्यू एक्चुअली बन के आई मिनिमम वैल्यू अल्फा, ये अल्फा आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू बीटा। क्लियर है ना? ये तो कोई रोल नहीं है, इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा क्योंकि 125/4 बड़ा आ रहा है 29/4 से। अब इस केस में वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा के अंदर वैल्यू पुट कर दो। किसमें पुट करेंगे 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा के अंदर वैल्यू पुट। 4 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है ये 29/4, 4 इंटू 29/4 प्लस बीटा, बीटा कितना आया 32, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल होकर 29 आ जाएगा। 4 4 कैंसिल, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 12 128 हो गया। 29 प्लस 28 17, 17 में तो यही होगा 157, देखिए 17 157 इसका टोटल हो गया। मतलब ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।